तेजेंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। हमारा चल रहा है न्यू वर्जन 12 विच इज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम लेके आए आपके लिए वास्ति गास्तिरे प्रतिष्ठाई सुवर्णपुरी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट फॉर द ग्रैंड प्रतिष्ठा महोत्सव टू बी हेल्ड एट सोनगढ़। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि मंदिर जी कैसा डिसाइड होता है, कहाँ पे होता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपको। इनफैक्ट एवरी सेशन विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिलेगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज हमारे स्पॉटलाइट पे लेते हैं आज का हमारे टीचर रूपल टीचर फ्रॉम मुंबई। रूपल टीचर, जय जिनेन्द्र। यस, जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, सभी नन्हे मुन्ने बाल जिनेश्वर और मेरे साधर्मी आत्मार्थियों का मैं इस पूर्व पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की पूर्व तैयारी के रूप में इस यूनिक ऑनलाइन पाठशाला के वर्जन 12 वाचती गाचती रे प्रतिष्ठा आवी सुवर्णपुरी मां, उसमें आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अपने वेकेशन मोड से अब बाहर आ गए होंगे और स्टडी मोड में, एकेडमिक मोड में स्टार्ट हो गए होंगे। ओके, हम अपना ये वर्जन अब बहुत बहुत अच्छे से सुनिएगा और बहुत कुछ कलेक्ट कीजिए, क्योंकि यही सब चीजें जब आप लाइवली देखेंगे यू विल एबल टू रिकलेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को उसके साथ जोड़ पाएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले हमारे आज के वर्जन की, आज के सेशन की शुरुआत पंच परमेश्वरी को वंदन करते हुए स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी को सर सिलेक्ट करेंगे और आप अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ हम नमस्कार मंत्र बोलेंगे। ऑलराइट प्यारे बच्चों, यू कैन रेज द हैंड। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग बच्चों को ये चांस दें कि सेशन की शुरुआत करें। जैसे टीचर ने बताया, आपको शुद्ध उच्चारण से ही नमस्कार मंत्र बोल के शुरू करना है। ओके, तो आज हम सिलेक्ट करें स्टूडेंट जिनका नाम है विहान गठानी, 8 years फ्रॉम वसई। हम उनको आज अपॉर्चुनिटी देंगे। विहान बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र विहान। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। सभी अच्छे से पहले इरेक्ट होके हैंड्स, भले विहान बोल रहा है लेकिन हम सभी साथ में अपने मन में उसका उच्चारण करेंगे। ओके, बोलिए विहान, स्टार्ट कीजिए। नमो अरिहंतानम, नमो सेतानम, नमो आर्यानम, नमो उवजायानम, नमो लोभे सवसाहुनम। ओके, वेरी नाइस विहान। अब हम एक बार मंगल रूप बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। थैंक यू विहान बेटा, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण की शुरुआत करी, बहुत भावपूर्वक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके बच्चों, आप सब सुपर एक्साइटेड होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक समझेंगे, क्या जानेंगे। टुडेस टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हम डेली रूटीन में हम उसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो लास्ट सेशन में आप सबने देखा था और जाना था कि जैन मंदिर क्यों बनाते हैं। इट वाज राइट, जैन मंदिर क्यों बनाते हैं और पंच कल्याणक क्या है। तो बच्चों, हम मंदिर क्यों बनाते हैं, ये आपने देखा कि इस वर्तमान काल में हमारे पास साक्षात तीर्थंकर प्रभु का विरह है। साक्षात प्रभु जी हमें नहीं, यहाँ पे भगवान का विरह है, इसलिए उनके विरह को भुलाने के लिए और उसकी प्रतीक, उसका रेप्लिका यहाँ पे हम ऐसे
रियल प्रभु भगवान यहाँ पे है, इसलिए हम मंदिर जी का निर्माण करते हैं। और मंदिर जी निर्माण के साथ साथ वो बहुत सारे जीवों को आत्मा की तरफ ले जाने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए तरफ जाने के लिए उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त होता है। और पंच कल्याणक क्या है? जैसे कि कल्याणक होते हैं, क्यों? आत्मा के कल्याण के लिए। किसके आत्मा के कल्याण के लिए? स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए। ओके। और कल्याणक किसके मनाए जाते हैं? तीर्थंकर भगवान के। और कल्याणक कितने होते हैं? 5। ओके। ये सारी जैसे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये हमने प्रॉपरली डिटेल में लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से सुना। अब आज हम जानेंगे बच्चों, जिस मंदिर जी को यहाँ पे हम बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसकी भी प्रॉपरली प्रोसेस होता है। मंदिर जी बिना हम, आज मुझे दिल हुआ मैंने मंदिर बना लिया, उसको दिल हुआ उससे मंदिर बना लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। मंदिर जी बनाने का भी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो आज हम समझेंगे कि मंदिर जी कैसे बनता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। और सेकंड टॉपिक हमारा है, हम जिन प्रतिमा जी का दर्शन करते हैं, हम मंदिर जी में किसकी स्थापना होती है? भगवान की, जिनेंद्र भगवान की। तो वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी कैसी होती है, किससे बनती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, वो आज हम सारे पॉइंट्स जानेंगे। बच्चों आपको पता है पूज्य गुरुदेव श्री बहुत कहते थे कि जिस गांव में, जिस शहर में, जिस नगर में मंदिर न हो, जहाँ पे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा समागम न हो, हमें उस गांव, शहर, जगह को छोड़ देना चाहिए। गॉट इट? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बहुत बार कहते थे। और हमारी जिनवाणी शास्त्र में भी आया है कि अगर जिस घर में सच्चे देव शास्त्र एवरी डे टू डे में जिन दर्शन ना करे, मंदिर जी ना जाए, तो उसके लिए बच्चों उसका वो है पत्थर की नाव के बराबर है। पत्थर की नाव कैसी होती है? स्टोन का जो बोट होता है वो कभी फ्लोट होता है पानी में? नो, वो कभी फ्लोट नहीं। जैसे ही वो हम स्टोन पत्थर पानी में डालेंगे वो सीधे नीचे डूब जाएगा। तो ऐसा कहा गया है, जहाँ पे सच्चे हम अगर डे टू डे में जिन दर्शन नहीं करते हैं, स्वाध्याय, जिनेंद्र पूजा ये सब हम नहीं करते हैं, तो वो घर पत्थर की नाव की बराबर है। और कहा है, जिसे, याद रखना बच्चों, ध्यान से सुनना, जिसे जिन मंदिर दूर लगता है उसे उसके वो नरक के पास है, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों। ओके बच्चों, तो ऐसे जिन मंदिर को कैसे बनाते हैं उसका आज हम प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। जिन मंदिर बनाने के लिए बच्चों, उससे पहले निशित भाई नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। जिन मंदिर की महत्व, जिन मंदिर के महत्व को हम समझेंगे। जिन मंदिर क्या है? हमारे जिनेंद्र देव का स्थान है। वहां पे जिनेंद्र देव जो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने परम आनंद को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा स्थापना पूरे विधि विधान पूर्वक वहां जिन मंदिर में की जाती है। ओके, तो श्रावक के जैसे हम सब मुमुक्षु, हम श्रावक है, हमारे डे टू डे में हमारे षट आवश्यक कहे गए। हमने प्रीवियस सेशंस में भी इसको हमने पढ़ा है, जस्ट वी आर रिकैपिंग। हमारे श्रावक के 6 आवश्यक है, मीन्स एवरी डे कंपल्सरी, डे टू डे हमें हमारी लाइफ में जो करना है वो 6 आवश्यक है। उसमें से पहला है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ओके, ये 6 षट आवश्यक है। उसमें से देव पूजा मतलब जिनेंद्र भगवान की पूजा, और जिनेंद्र भगवान की कहाँ पे होते हैं? जिन मंदिर में। तो आ गया ना जिन मंदिर का महत्व।
तो ऐसे हमारा आवश्यक, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, वो हमारा आवश्यक ही, जैसे हम उठ के नहाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हमारा डे टू डे स्केड्यूल है, हम उसके बिना तो हम चलने वाला ही नहीं है, ये तो हमारा इम्पोर्टेंट एवरीडे का कार्य है। वैसे ही ये षट आवश्यक भी हमारे डे टू डे स्केड्यूल में कंपल्सरी इम्पोर्टेंट शामिल होना ही चाहिए। ओके, फिर सेकंड क्या है, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का स्थान नवदेव में है। जैसे आपको पता है ना, नवदेव पंच परमेष्ठी, अरिहंत जी, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी, श्री साधु जी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी और जिन धर्म, ये 9 देव है, उसमें भी जिन मंदिर और जिन प्रतिमा जी का स्थान है। सेकंड इंपॉर्टेंट हुआ। थर्ड वन है वर्तमान काल में साक्षात, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे इस पंचम काल में साक्षात परमात्मा का तो विरह है, सच्चे लाइव कोई भगवान दिखेंगे हमें? नहीं दिखेंगे, है ना। इसलिए अगर यहाँ पे परमात्मा का विरह है तो उसके सब्स्टिट्यूट में हमने क्या किया है, यहाँ पे मंदिर जी बनवाया है और उसमें जिन प्रतिमा की स्थापना की है, जो निजात्मा के कल्याण के लिए, जो रत्नत्रयी को प्राप्त, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त है, इसलिए हम जिन मंदिर को बनाते हैं। ओके, अभी हम स्टेप्स देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जिन मंदिर को बनाने के एक बाय एक स्टेप। बच्चों आप मुझे भी अच्छे से सुनना, क्योंकि एक्सप्लेन इसमें बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं आपको आपकी लैंग्वेज में एकदम मैं कोशिश करूंगी, जितना मुझसे इजीली हो सके मैं इजीली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जिन मंदिर के निर्माण के मुख्य तथ्य, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके बच्चों, पहली बात तो जिन मंदिर ऐसे ही नहीं बनता है। ओके, जब अ ग्रुप ऑफ मुमुक्षुस, ऐसा हम ऐसे जैसे 10-15 जने हैं यहाँ पे रह रहे हैं और हमें लगा कि हमारे प्लेस में मंदिर जी नहीं है, हमें मंदिर जी भगवान का विरह है, हमें यहाँ पे स्वाध्याय मनन चिंतन पूजन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, तब साधर्मी मुमुक्षु सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें हमारी एरिया में अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए मंदिर जी बनवाना है। तो उस मंदिर को बनवाना, इसलिए सबसे पहले क्या हुआ, साधर्मी मुमुक्षुओं का एक साथ होना, सबको एक ही चॉइस होना, सबका एक ही थॉट होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद जब जिन मंदिर को ग्रुप ऑफ पीपल्स डिसाइडेड टू मेक अ मंदिर, सब रेडी हो गए, सबका उत्साह बहुत है और ऐसे हो रहा है कि जल्दी से जल्दी मंदिर जी बनवाए, जिनेंद्र भगवान की साक्षात हम यहाँ पे प्रतिष्ठा करें। हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले होता है योग्य भूमि का चयन। उसका मतलब है मैं अभी आपको सिर्फ एक एक लाइन में समझाऊंगी, उसके बाद आपको डिटेल में आगे आएगा। ओके, योग्य भूमि मतलब प्रॉपर भूमि, प्लेस, कौन सी जगह सिलेक्ट करनी है, कैसी जगह होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप रहेगा योग्य भूमि का चयन। ओके, नेक्स्ट स्टेप रहेगा खनन कार्य, मतलब खुदाई करने का कार्य, जो काम हम स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, उसके बाद होता है खात मुहूर्त, वो आपको मैं अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। फोर्थ स्टेप है शिलान्यास विधि। फर्स्ट इज योग्य भूमि का चयन, सेकेंड इज खनन कार्य खुदाई, थर्ड वन इज खात मुहूर्त, फोर्थ वन इज शिलान्यास, और उसके बाद शुरू होता है जिन मंदिर का निर्माण कार्य। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हमारे फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। मंदिर जी को बनाने के लिए योग्य भूमि कैसी, टीचर सब फ्लोर्स तो सेम ही होंगे ना, सब लैंड सेम ही रहेंगे, तो हम कहीं भी किधर भी मंदिर जी बना ले तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जिन मंदिर को किसमें समावेश किया है, नवदेव में, तो उसमें किसकी स्थापना होने वाली है, हमारे साक्षात जिनेंद्र भगवान की। तो उसके लिए कैसी भूमि होनी चाहिए, देखो सुंदर, एकदम सुंदर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, जलाशय युक्त, नगर समीप, जैसे कि ब्यूटीफुल वो तो समझ लिए, शुद्ध भी समझ, जलाशय मतलब जहाँ पे पानी की कमी ना हो, वैसा बंजर जमीन ना हो, जिसमें उपजाऊ जमीन हो, जहाँ से कुछ भी ग्रो करो तो वो अच्छे से ग्रो होने लगे, ऐसी जमीन को कहते हैं जलाशय युक्त
ऐसे उपजाऊ भूमि, जहाँ पे अगर कोई एक फार्मर है, एकदम लैंड ऐसी है कि जहाँ पे कुछ भी उगने वाला नहीं है, और ऐसे जमीन में अगर वो चाहेगा कि कोई ग्रेन्स उगे, उसके लिए वो सब कुछ मेहनत करेगा, उस डालेगा, मैन्योर डालेगा, सब सीड्स डालेगा, रोज पानी डालेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो उगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो धरती ऐसी नहीं है ना। तो फिर क्या होगा? इसलिए ऐसी सुंदर जमीन रहनी चाहिए जहाँ पे उपजाऊ हो, एकदम पानी, एकदम जलाशय युक्त, जहाँ पे कभी पानी का कमी ना हो, और नगर के समीप होनी चाहिए। मतलब कहीं भी सुनसान प्लेस में, कहीं भी फॉरेस्ट में, जंगल में, जहाँ पे लोग नहीं है, ऐसी जगह पे मंदिर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मंदिर तो हमेशा लोगों के बीच, जहाँ पे टाउन, सिटी, विलेज जो भी हो, लेकिन आजू बाजू मुमुक्षुओं के घर हो, पीपल्स, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, दर्शन पूजन, अपने आत्मा के कल्याण का कार्य कर सके। इसलिए हमें ऐसी जगह पे मंदिर बनाना चाहिए जो बीच में, नगर के बीच में हो। क्योंकि अगर हम मंदिर जी को नजदीक रखेंगे, उसे देखेंगे, तो हम तो ठीक है, दूसरे भी आने जाने वाले को भी, अरे कितना सुंदर कितनी सुंदर प्रतिमा जी है, इस हिसाब से और भी मंदिर जी में लोग आएंगे। और कभी भी मंदिर जी सूना नहीं होना चाहिए। उसका डे टू डे जो प्रक्षाल है, अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय, ये तो उसका जो डेली रूटीन है वो कंपलसरी होना चाहिए। इसलिए उसे नगर के बीच होना बहुत जरूरी है। फिर ये भूकंप, मतलब ये अर्थक्वेक्स वगैरह कुछ भी उस जमीन पर नहीं आने चाहिए। विधर्मी मतलब दूसरे जिसको रिलीजन का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो रिलीजियस नहीं है, ऐसे पीपल से, या फिर चोर से, थीव्स वगैरह से दूर रहना रखे, उसका कोई भी डर ना हो, ऐसी जगह पर मंदिर होना चाहिए। जैसे मेरे नगर के बीच ज्यादा से ज्यादा भक्तजन लाभ उठा सकते हैं, इसलिए नगर के बीच में होना चाहिए। निर्दोष, अनीति, कषाय आदि के कार्य से रहित होने चाहिए। निर्दोष कषाय मतलब कोई भी उस जगह पे स्लॉटर हाउस, ऐसा कोई भी गंदा काम हुआ हो, ऐसी कोई भी धरती नहीं होनी, निर्दोष होनी, जहाँ पे कम से कम जीवों की हानि हो, ऐसी धरती को हम मंदिर जी बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? मुमुक्षु, ग्रुप ऑफ पीपल्स केम टुगेदर, ओके, दे डिसाइडेड नाउ वी हैव टू मेक मंदिर जी। तो मंदिर जी को बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? योग्य भूमि का चयन, यानी कि प्रॉपरली उन्हें लगा ये जगह है, ये प्लॉट है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इट इज फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स विच इज, जो शास्त्र जी में कहा है वो सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे वैसी हमने सिलेक्ट कर ली, वैसे भूमि को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था? खनन कार्य। नेक्स्ट स्लाइड। खनन कार्य मतलब देखो, योग्य मुहूर्त। ओके, योग्य भूमि के चयन, हमने योग्य भूमि को तो सिलेक्ट कर लिया, उसके योग्य मुहूर्त चौघड़िया देखकर, मतलब मंगल कार्य करना है। हम जब घर में छोटे से छोटी कोई चीज भी लाते हैं तो उसे कैसे कहते हैं? हमारे एल्डर्स, आपने सुना होगा, आज का मुहूर्त अच्छा है, अभी का चौघड़िया अच्छा है, वो हमारे तिथि दर्पण में रहता है। तो वैसे हमारे विद्वानों, प्रतिष्ठाचार्य जो भी रहते हैं, वो हमें योग्य समय भी बताते हैं कि इस समय पर करना है, इस समय पर शुरू करना है। तो उसलिए मोस्टली क्या होता है बच्चों, नॉर्मली ऐसे एक ही के संख्या में हम स्टार्ट करते हैं कोई भी कार्य, जैसे ऑड नंबर्स में, एक ही का मतलब है ऑड नंबर्स। लेकिन और ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब सबका क्या कहना होता है शास्त्र में कि हो तब तक जो भी भगवान जी हो, उसके गर्भ कल्याण के दिन हम मंदिर जी के निर्माण कार्य को स्टार्ट करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो अब सेकंड स्टेप क्या हुआ? खनन कार्य। तो अभी क्या खनन मतलब भूमि की खुदाई का कार्य। तो अभी आप सब बच्चों को ऐसा क्वेश्चन, मुझे मेरे पाठशाला में बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये खुदाई कार्य मतलब हम लैंड को खोदेंगे, मतलब वो हथौड़ी, पावड़ा, वो जो भी रहता है ना, उसके जो टूल्स रहते हैं, उससे हम लैंड को करेंगे, तो फिर उसमें पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चों वो ऐसा एक्चुअली क्या है, ये हम लोग जो करते हैं वो कहेंगे कि इसमें तो भूमि क्या है? स्थावर जीव है। एक स्थावर मतलब एक केंद्रीय वाला, जो 5 स्थावर जीव है ना, उसमें से पृथ्वी का है,
ओके, तो उसमें पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होती है, नो डाउट, सही बात है। मैं एक छोटी सी, एकदम छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, फिर अपन डिसाइड करते हैं। ओके, एक बहुत बड़ा जंगल था, राइट। जंगल में एक शेर था, टाइगर, शेर मतलब टाइगर नहीं, लायन, सॉरी, टाइगर हो या लायन हो, कुछ भी, एक वाइल्ड एनिमल था। ओके, और उसी जंगल में मुनिराज अपने ध्यान में मग्न थे। अब उस जंगल में राजा एक उस नगर के राजा आए थे मुनिराज के दर्शन करने को, और उसी जंगल में एक हंटर भी आया। वो हंटर किस लिए आया था? हंटर क्या करता है? हंटिंग करता है। तो वो टाइगर का हंटिंग करना था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वहां पे आ रहा था। तो जंगल में मुनिराज ध्यानस्थ थे, राजा आए थे दर्शन करने के लिए, और हंटर आया था हंटिंग करने के लिए। अब दोनों ने मारने की भावना थी। उन्होंने क्या किया, वो टाइगर स्लोली वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स मुनिराज, उन पे झापट मारने जा रहा था। तो राजा ने फटाक से उसके ऊपर बो एरो से हंट किया, और हंटर ने भी उधर से गन चलाया। तो उसमें आप बोलिए, इसमें सबसे ज्यादा पाप किससे लगेगा? कोई बताएंगे मुझे, सबसे ज्यादा पाप किसे लगता है? राजा को लगेगा या फिर हंटर को लगेगा? हमें स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है तो करते हैं हाँ इंटरेस्ट। कीजिए, एक बार कीजिए। कौन बोलेगा सबसे ज्यादा पाप किसे हाँ, लगेगा बच्चों? स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव भी समझते हैं कि वो लोग कितना समझ रहे हैं। यस यस, ये बहुत स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप बोलते हैं स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ओके, जिनंगी बेटा आपको हमने अनम्यूट करा है, जिनंगी दोषी फ्रॉम सोनगढ़। यस बेटा, किसको पाप ज्यादा लगेगा? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जिनांगी। ज्यादा पाप हंटर को लगेगा। क्यों बच्चा? उस टाइगर को तो राजा ने भी मारा और हंटर ने भी मारा, तो दोनों ने कार्य तो दोनों ने किया ना, सेम मारने का काम तो दोनों ने किया। कि राजा ने ये भाव से टाइगर को किल किया कि उसे मुनिराज को बचाना था, और हंटर को टाइगर को हंटिंग के भाव से किल करना। सुपर, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट प्राउड बेटा, ऑफ यू बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सुपर। वेरी गुड, आपने क्या एनालिसिस करा बेटा, सुपर, वेरी एक्सीलेंट बेटा। बहुत अच्छा। यही है हमारे गुरुदेव श्री पूज्य माता जी के भक्त। इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतने अच्छे पर्सपेक्टिव से आंसर देते हैं। वी आर रियली आपने क्लियर पर्सपेक्टिव समझा कि किसकी मारने की भावना थी, किसकी बचाने की भावना थी। यस बेटा बच्चों, एक्सीलेंट। हाँ दोनों ने मारा, दोनों ने कार्य तो सेम किया, राजा ने भी मारा और हंटर ने भी मारा। लेकिन क्या हुआ, हंटर को उसे मारने की भावना थी, लेकिन राजा को क्या था, अपने सच्चे निर्ग्रंथ मुनिराज जो ध्यानस्थ बैठे थे उन्हें बचाने की भावना थी। तो दोनों को पाप लगा, लेकिन दोनों के पैरामीटर्स कम थे। ओके, हमारा आपको तो पता है हमारा धर्म क्या है, भाव प्रधान है। हमारे उसके भाव में मुनिराज को बचाने की भावना थी, इसलिए उन्हें पाप कम लगा, और हंटर को तो बहुत लगा होगा, वो तो नरक में ही जाएगा। ओके, वेरी नाइस जिनांगी। तो यही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम कार्य करते हैं, लेकिन हमारी उद्देश्य क्या है, हमारी भावना क्या है। तो जब हम मंदिर जी बनाते हैं, हम उस धरती को खोदते हैं, तो हाँ यू आर राइट कि स्थावर जीवों की हिंसा होती है उसमें, लेकिन हमारी भावना क्या है कि ऐसा जिन मंदिर बनाए जिससे हजारों कई कई जीवों को सम्यक दर्शन के सन्मुख हो जाएंगे, शायद वो फ्यूचर में भगवान भी बन जाएंगे। तो हमारी भावना उत्कृष्ट है। किसी को कोई भगवान तरफ जाए, कोई अब इस बाहर के कषाय से कम होके, कभी कभी हम सोचते हैं ना, मंदिर भी जाते हैं ना, तो हम कभी कभी क्या होता है, बहुत बाहर से बहुत गर्म होके या फिर बहुत अपना माइंड अपसेट रहता है, लेकिन जैसे ही जिन मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, हमारे भाव, हमारे विकल्प सब स्थिर हो जाते हैं, हम एकदम शांत हो जाते हैं। यही है वो मंदिर का पावर, उसका वाइब ऐसा होता है। ओके, तो इसलिए हम कोई अब कभी भी अगर स्लाइड लाएंगे निश्चित भाई, अगर हमने मंदिर जी का कार्य किया, उसमें खुदन कार्य किया, तो वो हम हमारे जिनेंद्र भगवान के लिए जो मंदिर बनवा रहे हैं उसके लिए हमने किया है। सो दैट इज नॉट रॉन्ग। ओके, फिर भूमि का खुदाई कार्य हो गया, नेक्स्ट कम्स खात मुहूर्त। सबसे पहले खात मुहूर्त मतलब बच्चा ये है ना, जब खुदन कार्य हो जाता है, थोड़ा सा खुदन करते हैं, फिर उस जो खात मुहूर्त मतलब उसमें है ना हम पूजा करते हैं, उस प्लेस को
अंदर खोद के पूजा करते हैं। एक डीप पिट बनाते हैं, उसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, मंगलाष्टक, जल कलश की स्थापना करते हैं, नवदेव की यंत्र पूजा, निर्वाण भक्ति, ये सब करते हैं हमारे कौन, हमारे विद्वान, हमारे प्रतिष्ठाचार्य, जो भी विद्वान गण हैं वो सभी मिलकर इस मंगल कार्य को सभी मुमुक्षु गण के बीच में ये खातमुहूर्त करके करते हैं। ये सब पॉइंट्स रहता है। जब मंगलाष्टक मतलब मंगल कार्य, मंगल विधि से बोलते हैं, वो मंत्रोच्चार करके जल शुद्धि से उस धरती को साफ करके, देखो खड़े होकर ये जो मंत्र लिखा है, ओम ह्रीम भ्रूम शुद्ध ध्यातु स्वाहा, ये सब 9 बार बोलकर उस जगह पर फावड़ा, मतलब वो जो रहता है ना, टूल रहता है धरती को खोदने का, वो ऑफिशियली हमारे मुमुक्षु गण के बीच में प्रतिष्ठाचार्य द्वारा मंत्रोच्चार से उसको वहां पे गहरा खड्डा खोदा जाता है और वहां पे मंदिर की नींव रखी जाती है। नींव मतलब उसका बेस। ओके, ये है खातमुहूर्त। अब खातमुहूर्त के बाद आएगा क्या था हमारा पॉइंट, शिलान्यास। नेक्स्ट स्लाइड। अभी शिलान्यास विधि में क्या होता है बच्चों, ये जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे खातमुहूर्त हो गया, उसके बाद में आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि जैसे हमारे खातमुहूर्त के बाद शिलान्यास विधि में वो जो पिट एक खोदा जाता है, उसके अंदर हमारा एक प्रशस्ति पत्र, ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है ना तांबे का, वो प्रशस्ति पत्र होता है। ये प्रशस्ति पत्र का मतलब क्या है, इसके ऊपर सारी मंदिर की, कौन से दिन को, कौन से भगवान की, कौन से मंडल की, सब हर डिटेल्स उसके अंदर प्रॉपरली लिखी जाती है। तो क्या वर्षों के बाद भी अगर कोई मंदिर कहीं कोई खुदे कोई मिले तो उसे पता चले कि यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर था और ये भगवान की यहाँ पे स्थापना हुई थी, ये ऐसे था, ये मुमुक्षुगण द्वारा किया गया था। ऐसा पूरा प्रशस्ति पत्र बहुत बड़ा अच्छे से रहता है। उसके ऊपर सब लिखकर उस प्रशस्ति पत्र को उस खड्डे के अंदर जो पिट बनाते हैं ना, और वो पिट ऐसी जगह पे बनाते हैं कि जो कार्य करने के वक्त किसी के पांव के नीचे ना आए, ऐसा प्लेस ढूंढते हैं और वो उसके अंदर उस प्रशस्ति पत्र को रखा जाता है। और फिर मंत्रोच्चार के साथ, जैसे उसमें पहले खातमुहूर्त में किया था, वैसे ही हमारे सारे विद्वान गण पूजन, मंत्रोच्चार, फिर वो विधि पूर्वक सारी विधियों को संपन्न करके उस प्रशस्ति पत्र को उस गड्ढे में रखते हैं। फिर उसके बाद नींव, मतलब ये ईंट जो ब्रिक रहता है, आप देखा है ना, ब्रिक जो बिल्डिंग बनाने में ब्रिक यूज करते हैं, पहले वो ब्रिक रखा जाता है, उसके बाद ये प्रशस्ति पत्र रखा जाता है। फिर सारे मुमुक्षुगण, जो जितने मुमुक्षु आप पे हाजिर होते हैं, जो भी उस शिलान्यास महोत्सव में आते हैं, वो सब अपनी शक्ति अनुसार, किसी को गोल्ड कॉइन रखना है, सिल्वर कॉइन रखना है, या फिर सिर्फ नॉर्मल कॉइन, कुछ भी जो भी रखना है, लेकिन सब मुमुक्षु की ऐसी भावना होती है कि वो हाई क्वालिटी का ही सबसे ज्यादा से ज्यादा जो रख सके अपनी शक्ति अनुसार वो रख सके। तो सब अपनी इच्छा अनुसार उस में रखते हैं। वो देख, आपका थर्ड पिक्चर जो आपको दिख रहा है ना, जो उसमें स्वस्तिक वाले ब्रिक्स शेप में सब है, वो सब उसमें रखते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब सारे मुमुक्षुगण उसको रख देते हैं, सब विधि विधान सब प्रॉपरली हो जाता है, भक्ति भाव, बहुत भक्ति भाव से ये कार्य संपन्न होता है। उसके बाद उसके ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी, सेम जितना पिट का शेप जितना रहता है उतने ही पिट के साइज के हिसाब से उसे बहुत बड़ी शिला पत्थर से उसे ढका जाता है। उसे ढककर उसे प्रॉपरली हाइड कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हमारा निर्माण कार्य स्टार्ट होता है। तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है किसी मंदिर में खातमुहूर्त और शिलान्यास अलग अलग भी होता है, और ये दोनों कभी कभी एक साथ भी हो सकते हैं। वो दिस सोली डिपेंड्स ऑन मंडल, मंदिर के मुमुक्षुगण जो भी रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया जिन मंदिर का नूतन कार्य। ओके, ऐसे जिनेंद्र भगवान जो जल्दी जल्दी हमारे पास आने वाले हैं, मुमुक्षुओं का उत्साह बहुत बहुत होता है। शिलान्यास, हर एक छोटे से छोटे इवेंट में बहुत भक्ति भाव पूर्वक सभी मुमुक्षु इसमें हाजिर होते हैं। ओके, तो ऐसे हुआ हमारे मंदिर का निर्माण कार्य। इस तरह से मंदिर को
कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है। आई होप आपको इस छोटे छोटे स्टेप्स जो इजीली मैंने ट्राई किया है आपको समझाने की, इसे बहुत ऐसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अलग 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 बहुत सारी ऑन द शिलान्यास में भी एक विद्या कैसे मैंने आपको जितना आप समझ सकते हैं, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये बहुत बार आप सुनते हैं ना मंदिर जी, हम लोग आज मंदिर जी गए थे, हम चैत्यालय गए थे, तो ये मंदिर जी और चैत्यालय में क्या डिफरेंस है वो हम एक शॉर्टली समझते हैं। आजकल बच्चों ये जो मंदिर तो आपको पता समझ गए कैसा, जो बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे जिनेंद्र भगवान, कलश, ध्वजा, शिखर रहता है ना, उसे मंदिर जी कहते हैं। लेकिन चैत्यालय क्या होता है, अभी किसी किसी जगह पर ऐसा होता है कि छोटा सा ऐसा शिखरबंदी मंदिर नहीं बनता है, तो वहां पे छोटा छोटा चैत्यालय यानी कि घर मंदिर, जैसे हम अपने नॉर्मल रेगुलर लैंग्वेज में उसे कहते हैं घर मंदिर, कि घर में मंदिर छोटा सा ऐसे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जिसके पास सुविधाएं है घर में उसे प्रॉपरली फॉलो करने की, उसे क्योंकि अभी इस प्रेजेंट टाइम में घर ऐसे अब सबके घर में अंदर ही, पहले के जमाने में ऐसा था कि शौचालय या वॉशरूम सब घर के बाहर रहते थे, तो ये पॉसिबल होता था। लेकिन एट द प्रेजेंट सिनेरियो ईच एंड एवरी हाउस इज हैविंग देयर पर्सनल वॉशरूम, ये सब कुछ अब सब घर में ही रहता है, उतनी शुद्धता भी पालते नहीं है। तो अभी के समय में ऐसे चैत्यालय घर में वहीं पे बनाना चाहिए जहाँ पे पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाए, जहाँ पे डेली डे टू डे उस मंदिर जी, जैसे मैंने कहा चाहे मंदिर जी हो या चैत्यालय, डे टू डे भगवान का अभिषेक पूजा प्रक्षाल सब कर सके, उसी जगह पे चैत्यालय बनाना चाहिए। चैत्यालय मतलब बड़े घर में एक अलग सी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम भगवान की स्थापना कर सके, वहां पे उनका अभिषेक पूजा कर सके, एक अलग ही प्लेस होनी चाहिए घर में। बड़ा हाउस है, अलग से आपके पास प्लेस है, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं चैत्यालय। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड, जहां हमने मंदिर जी बनवाया, ओके, मंदिर किसका घर है, हमारे जिनेंद्र भगवान का। तो एक ऐसे जैसे जिनेंद्र भगवान जिनकी जैसा कहा है, जिन प्रतिमा जिन सारखी, तो हमें जो भगवान का मंदिर है जिसमें हम अपने प्रतिमा, जो मंदिर तो हमने बनवाया लेकिन अब उसमें भगवान को विराजमान करने का है, तो अब उनकी प्रतिमा जी कैसी होनी चाहिए। आप बहुत अब पूछते हैं तो प्रतिमा जी तो पत्थर की होती है, फिर उसमें से भगवान को कैसे हम मानेंगे, उसमें भगवान को कैसे समझेंगे कि वो भगवान है बोल के, उसे हम सच्चा भगवान समझ के क्यों ऐसे दर्शन पूजन करें। तो यही पॉइंट्स अब हम अच्छे से समझेंगे। जैसे लास्ट सेशन में भी आपने सुना था कि जिन प्रतिमा में क्या हम पूरी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्राण का आरोहण किया जाता है, तब वो जो पाषाण की प्रतिमा होती है वो हमारे साक्षात भगवान बन जाते हैं। ओके, तो हम पहले आज हम उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो जिन मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। अब तो उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन मंदिर किससे कहलाता है, जिन प्रतिमा जी से। खाली मंदिर बनवा लिया तो कोई जाएगा क्या अंदर, नहीं ना। जिन मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिन प्रतिमा से ही जिन मंदिर की शोभा है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के विरह को भुलाने वाली, निज आत्मा का दिग्दर्शन कराने वाली, स्वयं के स्वरूप से पहचान कराने वाली, जो मैं हूं वही तू है ये बतलाने वाली, जिन मंदिर को शोभायमान करने वाली, जिन प्रतिमा जिन सारखी का निर्माण होगा अब जिन देव का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे जिन प्रतिमा क्या निर्माण कार्य कैसे हबे होता है, जैसे मंदिर जी के स्टेप टू स्टेप हमने देखे, वैसे ही अब जिनेंद्र प्रतिमा के स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिमा जी कितने प्रकार की होती है, हम मोस्टली जो देखते हैं 3 टाइप्स की ही प्रतिमा होती है। एक तो पाषाण की, पाषाण मतलब पत्थर की, स्टोन की। सेकंड होती है धातु की यानी कि मेटल की, और थर्ड होती है स्फटिक की, क्रिस्टल, एकदम क्लियर दिखता है, जो एकदम क्रिस्टल होता है वैसे। तो 3 प्रकार की प्रतिमा जी हुई, याद रखेंगे बच्चों। पाषाण की, पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन,
सेकंड होती है धातु की, धातु मतलब मेटल, जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब मेटल्स होते हैं ना उसकी। और थर्ड होती है स्फटिक की, स्फटिक मतलब क्रिस्टल जो बहुत प्रीशियस होता है, उसकी भी प्रतिमा जी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने प्रतिमा जी 3 टाइप्स की देखे, और हम कौन सी अवस्था में प्रतिमा जी को देखते हैं? 2 टाइप्स में, एक खड़गासन और दूसरा पद्मासन। खड़गासन मतलब उसे कायोत्सर्ग मुद्रा भी कहते हैं, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन, ओके। और सेकंड है पद्मासन, यानी कि सिटिंग पोजीशन। इसके सिवाय आपने हमारे जिनेंद्र भगवान को किसी और पोजीशन में देखा है? नहीं ना, नो। इसके सिवाय हमारे जिनेंद्र भगवान और दूसरी कोई पोजीशन में नहीं होते हैं, खड़गासन और पद्मासन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें देखते हैं कि जिन प्रतिमा कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम प्रतिमा जी का पाषाण, यानी कि कैसे, जैसे धरती को, जैसे लैंड को सिलेक्ट करने के लिए स्टेप्स देखे थे ना हमने, वैसे ही जिन प्रतिमा को बनाने के लिए भी बच्चों स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही कोई भी पत्थर लिया और हमने प्रतिमा जी बनवा दी, नहीं। पहले के जमाने में ऐसा, जैसे तो बहुत राजा महाराजा के जमाने में तो रियल क्रिस्टल, मतलब रूबीज, रियल, इससे बड़े बहुत रत्न जड़ित प्रतिमा जियां बनती थी, क्योंकि वो टाइम पे सब राजा महाराजा का पीरियड था, तब ऐसे चोरों का ऐसा कोई डर नहीं था, ओके। तो तब तो ऐसे स्टोन्स, जो पत्थर रहता है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। जो पाषाण होता है, जो पत्थर होता है ना, वो हार्ड होना चाहिए, एकदम हार्ड, कि कोई भी ऐसे फटाक से मारे और टूट जाए, इतना सॉफ्ट स्टोन नहीं चलता है। और उसमें वो कैसा होना चाहिए? प्रासुक, शुद्ध, मतलब उसमें हरितकाई जीवों की कोई भी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि ग्रीन जो रहता है वो वनस्पति का है, हरितकाई मतलब वनस्पति का है, उसकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा शुद्ध स्टोन होना चाहिए, दोष रहित, उसमें कोई भी दोष ना हो, जीव रहित हो, कठोर, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, ऐसे पत्थर को सिलेक्ट किया जाता है जिन प्रतिमा को बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मार्बल्स है, ग्रेनाइट है, संगमरमर का मतलब है मार्बल। अब तो बहुत कलर के मार्बल्स भी आते हैं, पिंक, कभी पिंक प्रतिमा जी भी आपने देखे, लाइट पिंक कलर रहते हैं मार्बल्स की, अलग अलग उसमें भी शेड्स आते हैं। तो लेकिन मार्बल, ग्रेनाइट ये सब क्या है? हार्ड स्टोन है, वो आसानी से टूटने वालों में नहीं है। ऐसे स्टोन से ही प्रतिमा जी का निर्माण होता है। अब स्टोन हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके, तो ऐसे ही स्टोन को हम नहीं ले जाते हैं, उस प्रतिमा को देखो, जहां प्रतिमा निर्माण हेतु पाषाण मतलब पत्थर पसंद किया हो, उस पाषाण पर विनायक यंत्र की पूजा पर मंत्रों द्वारा पत्थर की शुद्धि की जाती है। उस पत्थर को भी अब आगे का जो वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको पहले समझा देती हूँ। अगर हमने अब ये पत्थर, ये मार्बल हमने सिलेक्ट कर लिया जिन प्रतिमा बनाने का है, इस बनाने के लिए, तो उस प्रतिमा जी के जो पत्थर सिलेक्ट किया है उसे भी पहले जियोग्राफिक टेस्ट किया जाए। ये सब जो टेस्ट होते हैं ना, ये दोष रहित, जीव रहित जानने के लिए पहले के जमाने में नहीं था, लेकिन अब तो क्या जियोग्राफिक टेस्ट होते हैं, लैब में टेस्ट के लिए उस स्टोन को भेजा जाता है। टेस्ट में पास होने के बाद उस पत्थर पर विनायक यंत्र, ये जो विनायक यंत्र, ये सब यंत्रों के बारे में आपको फर्दर सेशंस में अच्छे से आएगा, लेकिन जैसे हमने प्रशस्ति पत्र के बारे में अभी के प्रीवियस स्लाइड में देखा ना, वैसे ही ये भी तांबे का यंत्र होता है, ऐसे स्क्वायर शेप में। उस यंत्र का स्पेशली स्टोन पे रख के उसकी पूजा विधि की जाती है, उसे मंत्रों से शुद्ध किया जाता है। ये सब हमारे विद्वान प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा विधि विधान पूर्वक उस पत्थर को शुद्ध करके ही उसे प्रतिमा जी के निर्माण के लिए यूज किया जाता है। गॉट इट? ये हमारे पत्थर के बारे में हुआ। उसी तरह से मेटल भी, जब वो कभी कोई मंदिर जी में प्रतिमा जी मेटल की भी होती है, कोई मंदिर जी में पत्थर की भी होती है। तो जब मेटल की होती है, पत्थर के बारे में तो हमने जाना, उसे टेस्ट करके सब, उसी प्रकार मेटल को भी उसकी शुद्ध अवस्था में लाते, क्योंकि जब मेटल गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल जब हमें खदान से, माइन में से मिलता है, तो वो कौन सी अवस्था में मिलता है? अशुद्ध अवस्था में, तो वो मिक्स रहता है, ओके। तो उस मिक्सिंग को शुद्ध करके, क्लियर करके, फिर उसी धातु को यूज किया जाता है।
और उससे प्रतिमा जी बनाई जाती है। धातु में कौन से उसमें भी उच्च कक्षा के हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी के ही इस्तेमाल होते, कोई भी लो क्वालिटी के मेटल्स यूज नहीं होते। ये तो जिनेंद्र भगवान, साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उनके लिए यूज किया। कोई भी चीज हो उच्च स्तर की, एकदम बेस्ट क्वालिटी की ही यूज की जाती है। तो उसमें आता है सोना, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, पीतल, ये सब हमारे हाई क्वालिटी मेटल से जिसे यूज करके ही जिन प्रतिमा जी बनाई जाती है। और स्फटिक की तो बच्चों, जैसे मैंने कहा, स्फटिक क्रिस्टल, वो तो आज तक वो बहुत प्रेशियस होता है, जो बहुत अच्छे से उसे बनाया जाता है। उस क्रिस्टल की प्रतिमा जी भी अब स्थापित की जाती है। प्रीवियसली तो रत्न जड़ी, गोल्ड, सिल्वर, तो अभी उस पहले तो बहुत बहुत प्रेशियस, बहुत कॉस्टलीस्ट जो स्टोन्स होते थे, जो डायमंड्स वगैरह होते थे ना, उससे बनाई जाती थी प्रतिमा जी। जैसे भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले चालू किया था प्रतिमा जी बनाने का कार्य मतलब उन्होंने प्रतिमा जी सबसे पहले बनाई थी 324 की, जो कैलाश पर्वत पे उन्होंने तब किया था। अभी हमें नहीं पता है वहां पे, लेकिन ऐसे उन्होंने जब प्रतिमा जी की थी तो 500 धनुष की ऊंची ऊंची प्रतिमा जी बनती थी उस समय में, और सब बहुत प्रेशियस अकृत। जैसे जंदीश्वर में अकृत्रिम जिनालय है, वहां पे कैसी होती है कि उस क्रिस्टल की लाइट से ही पूरा एरिया लाइट हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइट की भी जरूरत नहीं होती है। वैसे उस प्रतिमा जी के तेज से ही वहां पे रोशनी हो जाती है। तो ऐसे पाषाण की, मेटल की और स्फटिक की प्रतिमा जी बनती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक छोटा सा 1.5 मिनट का ये वीडियो है, जो हमारे बाहुबली जी भगवान जो जम्बू द्वीप में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। आप सब है तैयार ना? लास्ट वीक आपको से टीचर ने आपसे प्रॉमिस लिया है कि आप सभी जिन पंच कल्याणक में आने के लिए है तैयार। ओके, तो उस जिन प्रतिमा जी जो वहां पे बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली, वो प्रतिमा जी का स्टोन कैसे सिलेक्ट किया था, ये छोटे से वीडियो से आप मेरा एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे। Can we play the video? बहुत ध्यान से देखना बच्चे लोग, आपको पता चलेगा कि हमारे सोनगढ़ के बाहुबली भगवान, उसका जो प्रतिमा जी कैसे बनी, कैसे सिलेक्शन करा, सब आएगा इसमें। आपको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। मुमुक्षुओं की निष्णात टीम ने लगभग 2006 में भगवान के पत्थर खोजने के लिए सारे भारत में करीब 2 वर्षों तक अलग अलग खदानों में अलग अलग पत्थरों की जांच करते करते कर्नाटक के बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर कोयरा माइन के पत्थरों को पसंद कर उसका जियोग्राफिक टेस्ट बेंगलुरु की लैब में करवाया। ये पत्थर वर्तमान के विश्व प्रसिद्ध श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित श्री बाहुबली भगवान जिस पत्थर से निर्मित है, उसी प्रकार का ये पत्थर प्राप्त हुआ है, जिससे प्रसन्नचित होकर इस पत्थर को पसंद कर 400 टन के अखंड पत्थर को खदान से निकाला। शिला का पूजन करवाकर बेंगलुरु के पास बिंदड़ी गांव में निर्माण स्थल तक ले जाया गया। पत्थर की ऊंचाई 41 फीट रखी गई है। गोमटेश्वर स्थित श्री बाहुबली जी की भव्य प्रतिमा जी पर्वत में ही बनाई गई है, परंतु ये प्रतिमा जी ग्रेनाइट के अखंड 400 टन पत्थर से बनवाई गई है। यह इसकी विशेषता है। इस भव्य प्रतिमा जी की निर्माण हेतु कुशल शिल्पकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड विनर आर्किटेक्ट अशोक गोडीकर का चयन किया गया है, जिन्होंने श्रवणबेलगोला स्थित श्री बाहुबली जी की 57 फीट उन्नत भव्य प्रतिमा जी मेजरमेंट के हिसाब से 66% रिड्यूस करके प्रतिमा जी का आबेहूब निर्माण किया, जिसकी लंबाई 41 फीट उन्नत है, चौड़ाई 14 फीट है। अशोक गोडीकर के 15 लोगों की कुशल टीम ने लगातार 21 महीनों तक मेहनत करके इस भव्य प्रतिमा जी का निर्माण किया है। ये शिल्प वितरागता का बेहतरीन नमूना है। बोलो श्री बाहुबली भगवान नो जय हो। जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नो जय हो। नाथ
तारो जय हो। देखा बच्चों, मैंने जो आपको बोला वो आपने अच्छे से समझा ना। अभी जैसे स्टोन को सिलेक्ट किया, उसे फिर जियोग्राफिक टेस्ट पास किया, वो सब कुछ आपने अच्छे से समझा। तो इस प्रकार हमारे जिनेंद्र प्रतिमा की प्रतिमा जी के लिए जो पत्थर हो, धातु हो या फिर स्फटिक हो, वो सब टेस्ट से पास करके ही उसे लिया जाता है प्रतिमा जी बनाने के लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जिन प्रतिमा जी बनाया, ओके, तो उसमें सर्टेन पॉइंट्स है जो प्रतिमा जी होती है वो कैसी होनी चाहिए। ऐसे ही हमने पत्थर सिलेक्ट किया, सब कुछ हुआ है, ओके, सब सिलेक्शन वर्क हो गया, लेकिन जब हम प्रतिमा जी हम उस कारीगर के पास बनवाते हैं तो उसे भी सर्टेन पॉइंट्स हमारे भी तो पता होने चाहिए ना। तो प्रतिमा जी कैसी होनी चाहिए बच्चों? आजकल तो पहले तो ऐसा होता था कि हम पत्थर ढूंढकर उसे बनवाते। अभी तो बहुत जगह जैसे जयपुर से ऐसे हमें प्रॉपरली रेडीमेड प्रतिमा जी भी मिलती है। तो वो जो रेडीमेड प्रतिमा जी हम बनाने के लिए तो हमने बता दिया कि ऐसे उनकी ऐसे नेत्र होने चाहिए, ऐसे ये पोजीशन, स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन, ये सब बता देते। लेकिन जब रेडीमेड प्रतिमा जी हमें मिलती है तब हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ये हम शॉर्ट में समझते हैं। ओके, जो सबसे पहले सांगोपांग, मतलब हर पूरे बॉडी के पार्ट्स इक्वली प्रॉपरली होने चाहिए, उसे सांगोपांग कहते हैं। ओके, फिर मनोहर मतलब बहुत ब्यूटीफुल, मनोहर मतलब ऐसा देखने में अपने को प्लेजेंट लगे, मनोहर मतलब प्लेजेंट, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। दिगंबर अवस्था, हमारे प्रतिमा जी कैसे होने चाहिए? दिगंबर अवस्था में कोई भी एक भी वस्त्र का परिग्रह उस पर नहीं होना चाहिए। शांत भाव युक्त प्रतिमा जी, ऐसे भी अब हम अपने मंदिर में जाते हैं तब हमारे भगवान को देखते तो हमें कितनी शांति, उनकी प्रतिमा जी से क्या झलकता है? शांत शांत रस झलकता है। ओके, फिर हृदय पर श्री वृक्ष। अब मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं ना, ये सब आप याद रख के कल अपने मंदिर जी में जाके ये सब पॉइंट्स को अपने कोरिलेट करना। ओके, हृदय मतलब ये पार्ट पे श्री वृक्ष करके चिन्ह होता है, वो चिन्ह होना चाहिए। फिर कौन सा? नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। नासाग्र दृष्टि माने टोटली बंद भी नहीं, टोटली खुली भी नहीं, मतलब आधी अध खुली, हाफ क्लोज हाफ बंद, ऐसी हमारे भगवान की दृष्टि, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। खड्गासन या पद्मासन, जैसे मैंने अपने पोजीशन का स्टैंडिंग पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन में। पद्मासन मतलब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर होता है ना, उसे पद्मासन कहते हैं। फिर युवावस्था, यंग होनी चाहिए, ओल्ड, ये तब ऐसे ओल्ड एज वाली प्रतिमा जी नहीं होनी चाहिए। फिर वैराग्य में प्रतिमा जी हमेशा ऐसी होनी, वैराग्य की, वितरागता की सूचक है, वितरागता का आदर्श होना चाहिए हमारी प्रतिमा जी। ओके, फिर क्रूरता आदि 12 दोष है बच्चों। क्रूरता आदि मतलब जैसे जो डिफेक्ट्स रहते हैं ना, जैसे कि चपटी नाक है, या फिर खुला हुआ कान है, गुस्से वाला है, या फिर विरूप मतलब बैड दिखने वाले, ऐसे ये सब है ना 12 दोष में आते हैं। हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन क्रूरता आदि मतलब क्रूर, गुस्से वाला, या फिर ऐसा हंसने वाला, या फिर ऐसा चपटी नाक वाला या खुली आंख वाला, ये सब 12 दोषों में आते हैं। तो ऐसे 12 दोष रहित हमारी प्रतिमा जी होनी चाहिए। ओके, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ जो प्रतिमा जी लेने को जाते हैं वो हम ये सब पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। और हमारी प्रतिमा जी कैसी अवस्था में होती है? या तो अरहंत भगवान की होती है या फिर सिद्ध परमेष्ठी की। अरिहंत भगवान की प्रतिमा जी होती है तो वो प्रातिहार्य सहित, और उनका तीर्थंकर, जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका चिन्ह होता है। आप भी प्रतिमा जी में नीचे देखते हैं, नीचे प्रशस्ति में लिखा रहता है, स्टोन के जहाँ भगवान होते हैं उसके नीचे एक ऐसा होता है, उस पे लिखा हुआ होता है उनके कौन से वंश से है, कौन सी जगह से है, पितृनाम, प्रतिष्ठा, बिना उनके चिन्ह के, पितृनाम के, मातृ नाम के, मतलब पिता, ये सारे उनके जो डिटेल्स होती है वो सारी उसमें कंपलसरी लिखी हुई होनी चाहिए। ये पॉइंट्स किसके लिए है? अरिहंत प्रतिमा जी के लिए। और सिद्ध प्रतिमा जी के लिए क्या होता है? ओनली शेप होता है। सिद्ध प्रतिमा जी का बॉडी शेप होता है ना, वो चिन्ह भी नहीं होता, सिर्फ शेप होता है। हम मंदिर जी में देखते हैं ना, रहता है तांबे का, उसके अंदर सिर्फ शेप वाला ही होता है, वो सिद्ध प्रतिमा जी की प्रतिमा होती है। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं प्रतिमा जी को सिलेक्ट करने के वक्त। ओके, हमेशा वैराग्य पूर्वक होनी चाहिए। और बच्चों, जो भी इस प्रतिमा जी का निर्माण करने वाला जो कार्य, जो स्कल्पचर रहता है ना,
जो रहता है वो कैसा होना चाहिए, मद मार से बैड हैबिट्स कोई भी नहीं होनी चाहिए उसे। ऐसे व्यक्ति के पास ही जिनेंद्र प्रतिमा का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे जो स्टेप्स थे, प्रतिमा जी कैसी होती है वो समझना है। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना, और जब आप कल जाओगे मंदिर में तब देखना कि हमारी प्रतिमा जी ऐसी है या नहीं, आप डिसाइड जरूर से कर लेना। फिर अब हम ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी, हमने जिन मंदिर को देखा कैसे बनता है, जैसे उसका वर्क स्टार्ट होता है, हमने जिन प्रतिमा जी के बारे में आज ये पॉइंट्स देखी। आपको कभी कभी आप हमेशा जिन मंदिर, पेरेंट्स बोलते हैं मंदिर जी जाओ, दर्शन करो, पूजन, लेकिन कभी आपने सोचा ये सब बनाने के, ये सब की भी पूरी विधि होती है। ये सारी विधि को पास करके ही वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी बनती है, और फिर वो हम उसे प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें विधि विधान से सारे पंच कल्याणक को मनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और फिर फिर ही वह प्रतिमा जी पूजनीय होती है। तब तक वो प्रतिमा जी पूजनीय नहीं होती। अब बहुत बार देखते हैं ना, अभी प्रतिमा जी जैसे आ गई है, जब तक उनसे विधि नहीं होती तब तक हम फीमेल्स भी, लेडीज भी उस प्रतिमा जी को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे जिन मंदिर की जिन प्रतिमा की महिमा एक शॉर्ट में हम जानते हैं। जिन मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ क्यों? क्योंकि वहां 3 लोक के नाथ विराजमान हुए हैं। फिर जिन प्रतिमा साक्षात जिनवर तुल्य है। जिन प्रतिमा जो है उसे हमें सच्चे भगवान, जैसे कि साक्षात भगवान ही हमारे सामने विराजमान है, ऐसे हमें हमारे भाव रखने चाहिए। फिर 10,000 केवली से भी ज्यादा, लास्ट वीक भी हमने ये जाना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10,000 केवलीज इक्वल टू 1 तीर्थंकर, ज्यादा एक तीर्थंकर की महिमा है। ओके, और ऐसे 10,000 तीर्थंकर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महिमा किसकी है? हमारे मंदिर के जिन प्रतिमा जी की। तो ऐसे जिन प्रतिमा जी के दर्शन करने हमारा नित्य रूटीन होना चाहिए। और हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से, हमारे जो कविवर बनारसी दास जी है ना, थे ना, उन्होंने लिखा था, जिन प्रतिमा जिन सारखी, मतलब जिसकी, जो भगवान में भगवान को देख, उसे जिन प्रतिमा के हिसाब से नहीं, लेकिन साक्षात जिनेंद्र भगवान समझ के उसे देखता है, ऐसे ही समझ रहा है कि साक्षात मेरे सामने तीर्थंकर भगवान विराजमान है, उसकी भव स्थिति अल्प होती है। मतलब जिसकी भव स्थिति अल्प, जिसका भाव कम होता है, जो निकट भवी है, बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं, वही जिनेंद्र देव की प्रतिमा में जिनवर को, सच्चे जिनेंद्र भगवान को देखता है। और सच्चे जिनेंद्र भगवान को देखा मतलब हमने स्वयं को देखा। यही है हमारे जिन प्रतिमा जी की महिमा। तो नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे जिन प्रतिमा जी की महिमा करते हुए, बस आज 49 इयर्स पहले जब परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा सोनगढ़ में हुई थी, जब महावीर भगवान को 2500 इयर्स हुए थे मोक्ष जाके, तब हमारे वहां पे परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। तो उस वक्त, जैसे अभी डे टू डे में हमारा डेली मैगजीन जो निकलता है आत्मधर्म, तो उस टाइम पे जो आत्मधर्म था उसमें लिखा हुआ है कि जो चैतन्य तत्व की अनंत महिमा को जगत में प्रसिद्ध करने वाले, यानी चैतन्य तत्व मतलब हमारे आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक जयवंत वर्तो। तो बच्चों, हमें अब ऐसे पंच कल्याणक का महोत्सव का एक पार्ट बनने का अवसर आया है, तो हमें इसे मिस नहीं करना है। ईच एंड एवरी पार्ट को हमें अभी से रिजॉइस करना है कि हम कैसे उसमें अपने आप को सम्मिलित करें। तो उस वक्त क्या कहा था पूज्य श्री गुरुदेव श्री हमारे तब थे, तो उन्होंने क्या कहा था? श्री जिनेंद्र भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव वह आत्महित का मंगल अवसर है। आत्महित मतलब स्वयं के आत्मा का मंगल हित है। इस अवसर में जगत के बहुत जीव धर्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा अवसर साक्षात देखना महाभाग्य है। देखा आप कितने लकी हो, आप हम सब कितने लकी है कि वी आर गेटिंग दिस चांस टू बी एन पार्ट ऑफ दिस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या कहा था? महोत्सव के मंगल आशीर्वाद रूप, पूज्य गुरुदेव श्री ने आशीर्वाद रूप यह कहा था कि यह तो ज्ञान व शांति का महोत्सव है। इसका ज्ञान और शांति का महोत्सव है। बीच में शुभ राग आता है,
परंतु आत्मा का सच्चा ज्ञान व शांति वही धर्म का बड़ा महोत्सव है। जब हम ऐसे पंचकल्याण को जब हम लोग हाजिरी देते हैं, हम जब इसके एविडेंट बनते हैं ना बच्चों, तो हम लोग को ऐसे ही प्रतिष्ठा से कई जीव है जिसे ऐसी प्रतिष्ठा देखकर धर्म की रुचि और बढ़ती है। कोई स्वसन्मुख होते हैं, कोई आत्मा को बहुत जल्दी निकट भवी हो जाते हैं। ये सब निमित्त रूप होता है, लेकिन ये सब हमें अपने जो अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ने में बहुत जीवों को ये निमित्त रूप होता है। तो ऐसे महापंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आना, हमें सभी को वास्ते गाजते जाना है और बहुत हर्षोल्लास पूर्वक उस प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाना है। बोलो सोनगढ़ थनारा जम्बूद्वीप मध्ये विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवंतनो जय हो। जम्बूद्वीप प्रतिष्ठा महोत्सव नो जय हो। तो आप सभी बच्चे है तैयार प्रतिष्ठा में आने के लिए? है तैयार? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम हमारे सेशन को यहाँ पे हमारा आज का सेशन, आज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, लेकिन अब अगले सेशंस में आप बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानेंगे। जैसे कि हमने अभी तक तो जाना मंदिर जी के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, लेकिन अब हम जानेंगे हमारे एक कैसे कल्याणक होते हैं, कैसे हमारे इंद्र इंद्राणी माता पिता जिनेन्द्र भगवान की राज्य ये राजा की इंद्र की सभा, ये सारे पॉइंट्स हम एक सेशन में बहुत इंटरेस्टिंगली टीचर्स की तरफ से बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो आप एक प्रतिष्ठा की एक इवेंट को अच्छे से समझिएगा, और जब हम लाइवली उसमें सब हम साथ में मिलकर जाएंगे, तब हम सब लोग उसके हिस्सेदार बनेंगे और अपने आप को पूरे, हाँ हमने ये सुना था, ये टीचर ने कहा था, ये ऐसे हो रहा है, हम ऐसे हम सब एंजॉय करेंगे। ओके, एक छोटी सी 2 लाइन की फटाफट एक भक्ति लेते हैं। ओके, झीणी झीणो उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी माँ, झीणो झीणो उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी माँ, सुवर्णपुरी प्रतिष्ठा महोत्सव आव्यो सुवर्णपुरी नगरी माँ, प्रतिष्ठा महोत्सव आव्यो सुवर्णपुरी नगरी माँ। बोलो सर्व जिनेन्द्र भगवंत की जय हो। अब हम हमारे अगले पार्ट केबीए की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, आपने देखा समझा स्टार्टिंग से। आप हैंड्स रेज कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चंस टीचर ने सेलेक्ट करें। ओके, सो यू कैन रेज द हैंड एंड ऑफ कोर्स वी हैव द 50-50 ऑप्शन। ओके, तो सबसे पहला स्टूडेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो है आरिका दोषी। शी इज 11 years of age फ्रॉम दुबई। आरिका बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके बेटा, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? आरिका, अब हिंदी कंफर्टेबल है ना बेटा आपको? हाँ। ओके, here comes the first question on the screen. इजी क्वेश्चन है आरिका, डोंट गेट टेंस्ड। आपका क्वेश्चन है आरिका, जीन प्रतिमा का समावेश किस में होता है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, जीन प्रतिमा का समावेश किस में होता है? योर ऑप्शंस आर ए नवदेव, बी स्वाध्याय, सी अष्टप्रातिहार्य में, या डी 12 भावना में। इट इज बीइंग प्लेस्ड इन विच? नवदेव, स्वाध्याय, अष्टप्रातिहार्य या 12 भावना? बी स्वाध्याय में। आयुष बेटा? बेटा 50-50 ऑप्शन भी है आपको। बेटा आपको समझ में आया कि जो जिन प्रतिमा जी है वो ये चारों में से किस में आते हैं, किस में काउंट होता है? प्रतिमा जी को हम नवदेव में काउंट करते हैं कि स्वाध्याय में काउंट करते हैं कि अष्ट प्रातिहार्य में या 12 भावनों में? आपने स्टार्टिंग से देखा था ना सेशन बेटा? मैं लेट ज्वाइन थे। हाँ, तो शायद इसलिए आपको मिस हुआ होगा, बट आप गेस कर सकते हो कि आपको 50-50 ऑप्शन देना। यू वांट टू ट्राई 50-50? आपका म्यूट हो गया बेटा गलती से, अनम्यूट करिए। यस, शैल वी डू 50-50? ओके ओके, मैं है ना बी और सी निकाल दे रही हूँ, ए और डी में से एक बता दीजिए, आइदर ए और डी। नवदेव में। वेरी गुड, यस, वेरी गुड बेटा।
नवदेव में आते। टीचर ने एक्सप्लेन करा था, याद है आपको? पंच परमेष्टि, उसके बाद बोला कि जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी एंड देन जिन धर्म। यस, ओके, तो उसमें आते हैं। वेरी गुड बेटा, वेल ट्राइड एंड करेक्ट आंसर यू गेव। वेरी हारिका, गुड। 11 years old. जय जिनेंद्र हारिका। All right, we move towards point number 2 and question number 2. ये काफी इजी क्वेश्चंस है, आई एम श्योर आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं आप लोग। यस, So let me try if any new students are there, नहीं तो we'll move towards our regular students. Okay, fine. हम सेलेक्ट कर रहे हैं मोक्ष शाह, 10 years from घाटकोपर। मोक्ष बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मोक्ष। Okay बेटा, here comes your question on the screen. यस मोक्ष, आपका क्वेश्चन है, जब मंदिर का निर्माण कार्य का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? शिलान्यास में क्या मैम, सी योग्य भूमि का चयन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। वेरी गुड। सबसे पहले योग्य भूमि सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही मंदिर निर्माण के बारे में सोचा जाता है। वेरी गुड बेटा, परफेक्टली आंसर्ड। मोक्ष शाह, 10 years from घाटकोपर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। All right, we are moving towards our question number 3 and हम सेलेक्ट कर रहे स्टूडेंट जिनका नाम है नमन वादर, is 10 years away from जामनगर। नमन बेटा, जय जिनेंद्र। बेटा आप अनम्यूट। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र नमन। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन रेडी हो रहा है एंड कंफ्यूज नहीं होना आप, थोड़ा ट्विस्ट है, टीचर विल एक्सप्लेन, नहीं तो आप 50-50 ले सकते हो। यस, नमन इंटेलिजेंट बॉय है। या जी नमन, जिन प्रतिमा का निर्माण किससे होता है, मीन्स मेकिंग किससे बनती है जिन प्रतिमा जी? पेपर से बनती है, लकड़ी से बनती है, कपड़े से बनती है या पत्थर से बनती है? पत्थर से। श्योर? आपको आंसर देना है, श्योरली बोलिए। पत्थर से, राइट, परफेक्ट, वेरी नाइस। पाषाण से बनती है। यस बेटा, इसमें क्या कंफ्यूज होता है आदमी की, अगर ड्राइंग होती है ना तो ड्राइंग से, इसलिए पेपर से होती है क्या, ड्राइंग करके कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेल आंसर्ड। नमन वादर, 10 years from जामनगर। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। All right, we are moving towards question number 4. ये भी काफी इजी है क्योंकि हमारे प्रतिमा जी आर दैट टाइप, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इजी है। ओके, हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट आयुष वंशिका, 14 and 11 from घाटकोपर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आयुष वंशिका। जय जिनेंद्र। Okay, here comes a question. जिन तुम्हारा क्वेश्चन है वंशिका, जिन प्रतिमा जी की दृष्टि कैसी होती है? ऑप्शन ए नासाग्र दृष्टि, ऑप्शन बी बंध दृष्टि, ऑप्शन सी खुली हुई दृष्टि या डी नन ऑफ द अबव? फर्स्ट वाला। क्या है फर्स्ट वाला? नासर्ग दृष्टि। नासाग्र दृष्टि, राइट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आंसर बेटा, बट इसमें होता क्या हुआ हमें बताइए, नासाग्र दृष्टि का क्या है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है जानना। नासाग्र दृष्टि बताओगे या फिर आयुष बताएगा? क्या है नासाग्र दृष्टि का मीनिंग हमने अभी बोला ना, मैंने आपको समझाया था क्या नासाग्र दृष्टि का मीनिंग क्या है। अपने कोई भी भगवान के प्रतिमा जी नासाग्र दृष्टि बोला जाता है बेटा, क्यों, वो क्या है, व्हाट इज नासाग्र दृष्टि? आंसर करेक्ट है आपका, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको ताकि सब बाकी बच्चों को भी पता चले। व्हाट इज नासाग्र दृष्टि? मैं बोलूं मैम? यहाँ बोलो 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 आयुष बोलो। बोलो। आधी खुली होती है, आधी बंद होती है। ओके, ऐसा क्यों होता है? और मैं पूछ रही हूँ, मैंने बताया भी नहीं था आज, लेकिन वो ऐसे इसलिए होता है कि वो उन्हें किसी से भी राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, कोई मतलब ही इज नॉट कंसर्न टू एनीथिंग, इसलिए नासाग्र दृष्टि है। ओके, वो पूरी बंद मतलब क्या,
हम अपने आत्मा से भी बंद नहीं, उनका कंटिन्यूसली ध्यान किसमें है? अपने स्वयं के आत्मा में है। ओके, इसलिए अनासाग्र दृष्टि होती है, हाँ, सेमी ओपन होती है सेमी और आत्मा में खुली लीन कहते होती हैं, हिंदी में उसे हद खुली कहते हैं। ओके, है। ओके, करेक्ट आंसर वेरी गुड बेटा, आंसर, कीप इट अप। वेरी गुड। रोशन वंशिका 1411 from Ghatkopar. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। All right, we are moving towards the last question, question number 5. And here it's coming up on the screen. पहले स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। ओके, हम सेलेक्ट कर रहे स्टूडेंट जिनका नाम है रिया शाह, 8 years from हैदराबाद। रिया बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र रिया। ओके बेटा, here is your question on the screen. रिया, आपका क्वेश्चन है जिन मंदिर कहाँ बनाना चाहिए? ओके, ऑप्शंस आर एकांत जगह में यानी कि लोनली प्लेस में, जंगल में, फिर या फिर नगर के बीच में, या फिर कहीं भी नहीं। नगर के बीच में। यस, आर यू श्योर? सोचो बेटा, नगर के बीच में रहना चाहिए या एकांत जगह में करना चाहिए, एकदम आइसोलेटेड जगह में करना, या जंगल के अंदर बनाना चाहिए मंदिर, जिन मंदिर को? नगर के बीच में ही बनाना चाहिए। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। पर क्यों बेटा नगर के बीच में क्यों? उसका भी रीजन टीचर ने बताया था कि नगर के बीच में क्यों होता है। क्योंकि हम सब लोग वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। अगर बहुत दूर है तो हम लोग दर्शन करने भी नहीं जा सकते, है ना? जैसा हैदराबाद मंदिर आपके घर से काफी नजदीक है, नजदीक है ना आपके घर के पास से। रेगुलर आते हैं, इसी प्रकार से। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर। रिया शाह, 8 years. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, व्हिच इज द होमवर्क ऑफ लास्ट फ्राइडे। तो आप सभी हैंड्स रेज कर सकते हो अगर आपने होमवर्क करा है, जो है अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य। ऑलराइट, तो हम कोशिश करेंगे, टाइम आज ज्यादा हुआ है हमारा, बट कोशिश करेंगे जल्दी रैप अप करने के लिए। और हम सेलेक्ट करें स्टूडेंट विहाना एंड शनाया फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ओके बेटा, बोलिए आपका क्या शब्द है? हमारा वर्ड है बार भावना। वेरी गुड, वेरी गुड। और सेंटेंसेस वर्ड्स ऑफ बार भावना इज अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनेकत्व, असुचि। ओके, क्या हुए? उसके बाद बोले 6। शरण भावना, संवर भावना, निजरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। आपने नॉट ओनली वर्ड आपने सेलेक्ट करा, बट वर्ड का पूरा प्रॉपर मीनिंग भी समझा आप लोगों ने। वेरी गुड, कीप इट अप। विनाया फ्रॉम घाटकोपर एंड शनाया फ्रॉम पुणे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम कोशिश करते हैं और एक दो स्टूडेंट्स को ओके हम सेलेक्ट करते हैं। तीर्थ गोपानी को फ्रॉम बैंगलोर। तीर्थ बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तीर्थ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। यस बेटा। मेरा वर्ड है बाहुबली भगवान। ओके, और सेंटेंस है कि बाहुबली भगवान भरत बोलो बेटा। बाहुबली भगवान भरत भगवान के पहले गए थे मोक्ष में। और ओके, वो भरत जी के क्या थे? उनका रिलेशन क्या था बेटा? क्या दोनों के रिलेशन बीच था में? भरत जी के? भाई, छोटे या बड़े? छोटे भाई थे। छोटे भाई। और उनके फादर का नाम क्या था? आदिनाथ भगवान। वेरी नाइस। यस, वेरी गुड। और कहाँ से मोक्ष गए? आपने बोला कि बाहुबली भगवान पहले गए भरत भगवान से, तो कहाँ से गए मोक्ष बेटा? वो बाहुबली भगवान मोक्ष पता नहीं।
ओके, बहुत लोग कंफ्यूज होते कि श्रवण बेलगुड़ा से गए, वहां से नहीं गए, वो कैलाश से गए हैं, अष्टपद वहां से गए। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी सुपरबली आंसर्ड, कीप इट अप। तीर्थ गोपाने 11 years from बैंगलोर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके, आई थिंक वी आर थ्रू विद द टाइम, तो हम चैट बॉक्स खोलते हैं एंड क्विकली आप लोग जिन्होंने होमवर्क करा है उसमें आप टाइप कर सकते हो एंड क्विकली विल रीड इट आउट। यू ओपन द चैट बॉक्स आई थिंक, यस, एंड आई रिक्वेस्ट वीआईपी टीम टू रीड। परम दोष ने लिखा है बलभद्र, वेरी नाइस। आयुष ने लिखा है बालियती, नाइस। अध्यय और अद्वैत जैन ने लिखा है 20 तीर्थंकर, बायंतर, ब्रह्मचर्य, बन, बहिरात्मा, बादर, बाहुबली, बिम, एक्सीलेंट। भव्यांश ने लिखा है भावना, नाइस। फिर केवल जैन ने लिखा है बादर, बन, 12 भावना, बोधि, दुर्लभ भावना, बलभद्र, बलदेव, ब्राह्मी, एक्सीलेंट। फिर जिनांगी ने लिखा है बोधि दुर्लभ, वेरी नाइस। आगम ने लिखा है 20 तीर्थंकर, ओके। जैनम ने लिखा है भरतनाथ, अपेक्षा ने लिखा है भावना, रिया ने लिखा है भरत क्षेत्र। फिर स्वयं ने लिखा है विराजमान, ओके, नाइस। स्वस्ति शाह ने लिखा है बलभद्र 5 होते हैं, बली मुनिराज, वेरी नाइस। विहाना लिखा है बाहु स्वामी, गुड। सभी बच्चों ने अच्छे से होमवर्क किया है, विच इज नाइस टू सी। चलो वेरी गुड, सभी लोगों ने अच्छा से होमवर्क करा है एंड गुड दैट यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। अभी हम हमारा भक्ति स्पेशल राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक का होमवर्क बताना। या सॉरी, नेक्स्ट वीक हम स्लाइड पे लगा देते हैं, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स दिस। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट वीक का होमवर्क है बच्चों अल्फाबेट ह। For Hastinapur, for example. Okay. So we'll post this in all the respective groups. All right. And now we are moving towards a special round. भक्ति के रंग बच्चों के संग। So teacher आप explain करो क्या स्पेशल है आपके इसमें आज भक्ति राउंड में। ओके, मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड जब आपको सिलेक्ट होगा आपको स्लाइड दिखाएंगे, उसमें एक इजी पजल है, उसका जो आंसर आएगा उससे आपको भक्ति गानी है। ओके, रिडल जैसा है, एक रिडल है, वो आप सॉल्व करके उसमें से आपको भक्ति गानी, जो आंसर आएगा उससे भक्ति गानी है आपको। So you'll have to unlock the riddle to get the answer. Oh, yes. Okay, तो हम पहले सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम रिडल शो करेंगे। If you are confident, then you can raise the hand. ठीक है? फर्स्ट है बच्चा, मानव देव सिद्ध तोता, सुखी इनमें से कौन है होता। ये 4 ऑप्शंस है ना, जो मानव देव सिद्ध और तोता, इसमें से सुखी कौन है, आपका जो आंसर रहेगा उससे आपको भक्ति करनी है। All right, got it. So you can raise the hand and हम सिलेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स का। ओके, हम सिलेक्ट करें स्टूडेंट्स जिनका नाम है अद्वय नादिया फ्रॉम बैंगलोर, 10 years of age। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। आप रिडल को पहले अनलॉक करो, उसका आंसर बोलो। यस, परफेक्ट परफेक्ट। आपको उससे भक्ति करनी है, सिद्ध भगवान की भक्ति। आदर्श तुम्हें मेरे, सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हें मेरे, अविरोध शुद्ध चिरंतन, और काश तुम्हें मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हें मेरे। वेरी नाइस, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट, सुपर, बहुत अच्छी भक्ति गाई आप लोगों ने, सुपर बेटा, कीप इट अप।
लघु अवगाहन सूक्ष्म प्रवीर्य गुणखान निर्बाधित सुख वेदन हे गुणानंत के धाम वंदन अगणित मेरे अशरीर आदर जय जिनेंद्र। जय बेटा सुपर, बेटा सुपर, कीप इट अप। वेरी बहुत भाव भाई भक्ति की आपने बच्चों को। यस, ऑलराइट, हम मूव करते हैं हमारा सेकंड पजल की ओर। एंड आप इसको अनलॉक करें, देन यू हैव टू सिंग द भक्ति फ्रॉम दैट। सेकंड रिडल है, पेड़ मुनिराज किसान बंदर कौन रहे आत्म के अंदर। है ना, बहुत इजी है बच्चों। पेड़ मुनिराज किसान बंदर कौन रहे आत्म के अंदर। ऑलराइट, अगर आपने गेस कर लिया है तो यू कैन रेज द हैंड एंड हम अपॉर्चुनिटी देंगे आपको। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है स्वस्तिशा, 12 अहमदाबाद। स्वस्ति बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र स्वस्ति। पहले पजल को अनलॉक करो, फिर भक्ति को। पहले आंसर बताइए। मुनिराज। वेरी गुड, यस, परफेक्ट। मुनिराज की भक्ति कीजिए आप। ऐसे मुनि जाके राग द्वेष नहीं तन कृष्ण तो शिखर के ऊपर तेजी मगर न रहे ध्यान ऐसे गुरु मेहनत प्रति ध्यान ऐसे गुरु को मेहनत प्रति ध्यान तेजी धीरज धारे ध्यान। वेरी गुड बेटा, सुपर, बहुत अच्छी भक्ति है ये। ऐसे मुनिवर देखे वन, सुपर बेटा, बहुत सुंदर, स्वस्ति, वेरी नाइस। वेरी नाइस बेटा, कीप इट अप। स्वस्तिशा, 12 अहमदाबाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Okay, so we are through with all our things and time for Mentimeter. Mentimeter के बाद हम आओ सोनपुरी की भक्ति पे सभी बच्चे चामर और दिया वगैरह से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके, टाइम फॉर Mentimeter नाउ। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link for the Mentimeter is in your chat box and everyone will land on this page. So the rules are little bit changed. You just have 20 seconds timer to answer. Okay, you have 20 seconds timer to answer. Now you can add your name, age, mandal and city. And you have 20 seconds timer to answer the question. As everyone has become pro now in Mentimeter, so we have reduced the timing. They all are through. Yes. So we'll start now. And first question on your screen. And the question is, सुवर्णपुरी में हमें कितने वर्ष बाद पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 38 years, ऑप्शन बी 35 years, ऑप्शन सी 28 years या ऑप्शन डी 18 years. कितने साल बाद हमें ये पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होगा? Very nice. So 24 people have given the correct answer. And the correct answer is option 1, or that is option A, that is 38 years. Okay, The but correct 38 answer years, is- after 38 years, we are going to celebrate Panch Kalyana Pratishtha at Songarh. So be excited and be ready to attend it.
38 years is the answer. Now question number 2. And the question on your screen. The question is, पंच कल्याणक किसके हम मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए मुनिराज के, ऑप्शन बी जिन मंदिर के, ऑप्शन सी तीर्थंकर के, या ऑप्शन डी सिद्ध भगवान के। आज के स्टार्टिंग में मिस ने ये बताया था कि हम पंच कल्याणक किसके मनाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मिस ने बताया था। वेरी नाइस, सभी ने सुना है, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तीर्थंकर भगवान के। तो ऑप्शन सी तीर्थंकर भगवान के हम पंच कल्याणक मनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and the question on your screen. The question is, गर्भ कल्याणक के समय माता के साथ धर्मचर्चा करने स्वर्ग से कौन सी देवियां आती है? ऑप्शन ए राजकुमारी, ऑप्शन बी अष्टकुमारी देवी, ऑप्शन सी इंद्राणी, या ऑप्शन डी रानी। कौन सी देवियां आती है गर्भ कल्याणक के समय? Very nice. Very nice. Superb. Very Quite tough nice. question, but what superb answer. Yes, yes. Very nice. And the correct answer is option 2. That is option B, Ashtakumarika Devi. So option 2 is the correct answer. Now question number 4. And the question on your screen. The question is, गर्भ कल्याणक के समय कितने मास मतलब कितने मंथ रत्नों की वर्षा होती है? ऑप्शन ए 18 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 15 मंथ, या ऑप्शन डी 9 मंथ। मतलब बिफोर एंड आफ्टर दोनों पीरियड को इंक्लूड करना है बच्चों। ओके, बच्चे कंफ्यूज हो गए। हाँ, कंफ्यूज हो गए इसमें। 15 मास रतननी वर्षा कुबेर जी करता रे। 15 मंथ्स तक बच्चों रत्नों की वर्षा, जहाँ पे तीर्थंकर बाल तीर्थंकर का जन्म होने वाला है होता है उस नगरी में 15 मंथ्स, 6 मंथ्स बिफोर एंड 9 मंथ्स ऑफ द गर्भ कल्याणक। गर्भ का जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, टोटल 15 मंथ्स। ओके, अभी सभी याद रखना, 15 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। यस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 and the question on your screen. राजकुमार तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करने स्वर्ग से कौन से देव आते हैं? ऑप्शन ए वैमानिक देव, ऑप्शन बी इंद्रदेव, ऑप्शन सी कुबेर जी, या ऑप्शन डी लोकांतिक देव। कौन से देव आते हैं तीर्थंकर भगवान के राजकुमार तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करने? राजकुमार को वैराग्य होता है ना, तब स्पेशली देव आते हैं स्वर्ग से। यस, वेरी नाइस, लोकांतिक देव। Very nice. वेरी नाइस। 22 people have given the correct answer, and the correct answer is option D, that is option 4, Lokantik Dev. Perfect. Now the winners. I think we have Jisha Mehta in the top. We have Swayam Yeah, I think. after adding the points. Yeah, okay, after adding the score, yes. Yeah. Swayam 9 years is the winner. Then we Winner. have the fastest finger first is those points also get counted. Yeah, in the yeah. total. Correct. Yes. So second is Moksha Okay. Shah, 10 years Ghatkopar. Okay. Samay has not written his full name, so he is second. Samay. Samay from where we don't know. I mean. Yeah. We don't know the. Yeah. Yes. तो अगर आपने आपका नाम पूरा नहीं भेजा है तो आप भेज सकते हो, हम आपको will add you as the winner. Then we have Agam and Vedant, 14 years from
Shivpuri, I then- think they must yeah, be from Shivpuri, Shivpuri and Saksham Doshi we have. from London. from Okay. London. फाइन, वो फाइनल लीडर बोर्ड हाँ। स्कोर जो आएगा हम शेयर करेंगे ग्रुप्स में. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन 20 मीटर. अभी जैसा कि अब हमारा सबकी बहुत जोश और उमंग की तैयारी है, तो हम 3.5 मिनट्स का वीडियो प्ले करेंगे. एंड आप सब आपके चामर अदिया सब रेडी कर लो, एंड हम सभी को आप सबको स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश करेंगे व्हेन द ऑडियो इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. ओके, विल स्टार्ट प्लेइंग दिस थिंग फर्स्ट. डिड वी गेट द ऑडियो टीचर? ऑडियो आया नहीं आया? नहीं आया. अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. ढोल बजेंगे बजे नगाड़े होगी जय जयकार रे. पंच कल्याणक महामहोत्सव कहान धरा पर आज रे. सुवर्णपुरी में प्राण प्रतिष्ठा गूंजे मंगलकार रे. कहान गुरु की सत्य देशना पहुँचे हर घर द्वार रे. आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे. कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे. कल्याणक आदिनाथ भगवान के होंगे. गगनचुंबी शिवाहुबली प्रभु के दर्शन होंगे. पधारो नर नारियां मंत्र स्वीकार करो रे. बहन श्री सी भक्ति मिलकर एक बार करो रे. आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे. कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे. प्रतिष्ठा पाषाणों में प्राणों की है. भरत ऐरावत के जिन राजों की है. सजेगी सुंदर अद्भुत आज हमारी नगरी प्यारी. बहेगी तत्व ज्ञान की नदियां भर लो गगरी सारी. आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे. कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे. परमात्मा छु नक्की गुरु ने कराया. धन को धूल बता गुरुदेव ने हमें जगाया. अहो या स्वर्णपुरी में जम्बू द्वीप की रचना होगी. अकृत्रिम जिन मंदिर की संरचना होगी. आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे. कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे. ढोल बजेंगे बजे नगाड़े होगी जय जयकार रे. पंच कल्याणक महामहोत्सव कहान धरा पर आज रे. सुवर्णपुरी में प्राण प्रतिष्ठा गूंजे मंगलकार रे. कहान गुरु की सत्य देशना पहुँचे हर घर द्वार रे. आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे. कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे. बोलो जय हो पंचकल्याण जिन दिन प्रतिष्ठा महोत्सव नो जय हो जय हो.
बच्चों एक सिर्फ भक्ति सुनने से हमारे में इतना वीर्य, इतना हमारा अंदर से वीर्य उछलता है कि हमें ऐसा होता है कि हम तो अभी से दौड़ जाए सुवर्णपुरी जाने के लिए, अभी से ऐसे हो रहा है। मुझे तो, मैं तो जब भी ये भक्तियां सुनती हूँ ना, मैं तो अपने घर में ऐसे उछल उछल के नाचने लगती हूँ, भक्ति करती हूँ। मतलब इट्स ओवर एक्साइटिंग होता है बच्चा जब हम सिर्फ शब्दों को सुनते हैं। तो जस्ट थिंक, जब हम साक्षात जनवरी मंथ में जब हम प्रतिष्ठा महोत्सव देखेंगे, तब हम सबका उत्साह कैसा होगा, है ना। हमें तो ऐसी प्रतिष्ठा करनी है कि साक्षात पूज्य गुरुदेव श्री और माताजी स्वर्ग से यहाँ पधारे और हमें दर्शन दे। तो आई होप आप सभी को सेशन अच्छे से समझा होगा, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। इफ फॉर रेफरेंस ऑलवेज यूज्ड टू गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच द थिंग्स, और इसी तरह से अपने आप को, अपने वीर्य को तैयार कीजिए प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए। चलो सब जन एक साथ जोर से जय जयकारा लगाते हैं। बोलो जिनेंद्र, सर्व जिनेंद्र भगवंत नो जय हो। कुंकुंदाचार्य सर्व समर्थाचार्य देव नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। जम्बू द्वीप प्रतिष्ठा मध्य विराजमान थनारा सर्व जिनेंद्र भगवंत नो जय हो। बोलो सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। हमारा प्यारा सुवर्णपुरी धाम नो जय हो। पूज्य परम उपकारी कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। नाथ तारो जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन भी बहुत अच्छे से सब लोग अटेंड करना और अच्छे से जानना। जय जिनेंद्र। सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र। आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स और नेक्स्ट फ्राइडे फॉर वन मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के हमारे प्रतिष्ठा में क्या होता है, हम उसको बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।